चिकन ले रखी 35,000 रुपये किलो और 20,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा है डीजल। देख लिया पूरा हिसार जिला सूखे की ग्रस्त में है और हम तो यही मांग करते हैं इसकी स्पेशल गिरदावरी करा के जल्द से जल्द किसानों को 50,000 रुपये कम से कम एकड़ मुआवजा दिया जाए। मुख्यमंत्री तो एक के मांग होनी थी, हाथ जोड़ के जी इस हिसार को सूखा घोषित करो। दोस्तों खड़ गांव आसी और हिसार के बीच में वहाँ पे है 80 से 10 किलोमीटर की दूरी पे खड़ अलीपुर गाँव और ये पूरा इलाका जो सूखे से जो ग्रस्त है, सूखा जो है पूरे इलाके में। इससे पहले हमने आदमपुर के बालसमंद के गांवों का दौरा किया था जहां मूंग, बाजरा और गवार साथ में जो नरमा सूखे कारण बर्बाद हो चुका। और ये इलाका धान का इलाका है, धान यहाँ लगाया जाता है। धान का हम आपको दिखा रहे हैं कि इतना सूखा है कि धरती इतनी प्यासी कि त्रेड़ फट चुकी है। त्रेड़ किसी भी ज़मीन में तब फटती जब उसको पानी लंबे टाइम तक नहीं मिले। तो गांव है, गांव के खेत में है, किसान यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और ख़ास बात यह है कि इस पूरे इलाके में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जनसंवाद करके गए हैं। थुराना गांव से लेकर थुराना, कुलाना, सात रोड और उसी के पास में ये गांव है। कुलाना और सात रोड के बीच का गांव है खरड़। लेकिन मुख्यमंत्री ने क्या इन लोगों की बात सुनी है? क्या इनका दर्द सुना है? क्या उसने पूछा है कि आपके पानी है या नहीं है, टाइम पे बिजली आती है या नहीं आती, ताकि पानी लगा सके? और मुख्यमंत्री जैसे जैसे इस इलाके में आए वैसे वैसे पेटवाड़ माइनर का पानी बंद कर दिया गया। जबकि होता ये रहा कि मुख्यमंत्री आते हैं तो चाहे कुछ दिन के लिए उस इलाके में बिजली पानी पूरा होता है। लेकिन कैसा जनसंवाद है, वो सारी बातचीत करेंगे। नंबरदार हमारे साथ है गाँव के, उनकी ज़मीन भी ये है। तो आपका खेत है जी? हाँ जी। आपका खेत है? हाँ जी, मेरा खेत है जी। कितने कड़ी खेती की हुई आपने? मैंने ये 15 किले की 15 किला खेती कर रखी। हाँ। तो ये जो त्रेड़ फट गई, ये कितने इलाके में, मतलब नंबरदार भी आपको जानकारी है? हाँ जी। गांव के कितने इलाके में ये सूखेगा? 80-85% जी। 80 से 85% सूखेगा। और जो 10-15% है ना, उसमें बैलों पर भी प्रकोप है पूरा। बैल भी नहीं आएगी उनके। ठेका कितना है आपके यहाँ पे? यहाँ 50,000 का लगभग है। 50,000। तो अभी मुख्यमंत्री आए थे, आप गांव के नंबरदार भी हो, तो आपके आसपास के गांव में मुख्यमंत्री आए तो आप गए भी होंगे? हाँ, मैं गया अभी था मौका पे, हम बोलने की कोशिश करें, बोलने भी नहीं दिया। तो जनसंवाद किससे करने आए थे फिर वो तो उन लोग सरपंचों ने खुश करने के लिए आए थे। वह एक सरपंच अपनी मांग कोई मान लो वही कर देंगे। नंबरदारों को या और आदमी किसी को मौका नहीं दिया गया। तो कुछ नौजवान किसान भी हमारे साथ है, कहते हैं कि नौजवान रोजगार करे। प्रधानमंत्री ने बोला था पकोड़े तल ले रोजगार के लिए, लेकिन यहाँ का नौजवान खेती में जाना चाहता है। लेकिन खेती में जो समस्याएं हैं, दोस्त आके आ जाए। हाँ जी। खेती करते? हाँ जी। तो जो खेती की जो हालात है इसको कैसे देखते हो? हालात तो जी बारिश होई को नहीं, नहर में पानी को नहीं आंदा जी। 2-2 बार 3-3 बार जीरी लगा ली। किला का खर्चा कम से कम भी 25-25 हज़ार रुपये पहुँच रहा है, कुछ हो नहीं रहा। तो ना नहर में पानी आ रहा है। हमारे तो ये गुजारिश है कि नहर में पानी आवा तो कि में हो जाओगे थोड़ा मोटा, नहीं तो बाकी तो आप देखो ही हो। नहीं, मैं ही कह रहा हूँ कि मान लो जैसे अभी 2 बार यहाँ लगाई। हाँ जी। और उसके बाद भी ये नहीं फसल हो पाई। हाँ जी। अब इसमें जो नुकसान हुआ 25,000 रुपये मान लो 1 एकड़ में खर्चा आ गया, फिर ठेके का खर्चा 50,000 रुपये तो ठेका है जी, और 25,000 रुपये खर्चा किला का पर एकड़ लग गया और 50,000 रुपये पर एकड़ ठेका है। और किसान की मजदूरी। हाँ जी। किसान अपनी मजदूरी क्यों नहीं जोड़ता? या तो जोड़ा तो फिर होंदा तो कौन जी, जोड़ तो हम भी सोच लिया हमारा इतना फायदा होना चाहिए, होंदा तो कौन, फिर इलाज तो कौन इसका कहीं करा। तो आप नौजवान हो, हाँ जी। मुख्यमंत्री यहाँ पे आए, जनसंवाद कर रहे हैं, हाँ जी। तो जनसंवाद वो क्या है इस मुद्दे पे कर रहे थे? ना जी, इसकी तो कोई बातचीत ही नहीं हुई। तो आप लोगों ने क्यों नहीं बातचीत की कि हमारी फसल पे बातचीत कीजिए? फसल पर हम तो कर लें जो मारते भी कोई बात करने खातिर तैयार हो, हम जब बात करें वे तो आपके जो काम आए थे सरपंच आता कोई बातचीत करनी थी, वे बातचीत करके चले गए। खेती पर मुद्दा पर तो कोई बातचीत नहीं थी। खेती पे कोई बातचीत नहीं नहीं थी। तो सूखा पड़ गया, इस पे कोई बातचीत नहीं? नहीं जी, इस पे कोई बातचीत नहीं है। तो सरकार से क्या मांग करते हो? चलो उन्होंने बातचीत नहीं की, आप मीडिया के माध्यम से अपनी बात मीडिया के माध्यम से यही बात कहना चाहेंगे जी, सरकार से जल्द तो नहर में हमारा पानी छोड़ा जाए, जिससे हमारा थोड़ा मोटा कुछ फ़ायदा हो। और सरकार से यही मांग है जी, हमारे पर एकड़ का जो मुआवजा है, मुआवजा आना चाहिए और बिजली पानी की सुविधा होनी चाहिए। तो कुलदीप हमारे साथ है, किसान नेता है, लंबे टाइम तक संघर्ष किया है और अब भी करते रहे, आप देखते होंगे। कुलदीप, यह जो फसल है किसान अपने बच्चे की तरह पालता है और जब वो फसल बर्बाद हो गया तो बड़ा दुख है। तो इसको कैसे बचाया जाए, पानी का प्रबंध कैसे हो?
ये जो हम तो यही मांग करते हैं, जनसंवाद कर रहा था कुलाना में, सात रोड में, हमने मांग भी रखी थी भाई पानी हमारी पेटवाड़ माइनर है और सब में पानी आना चाहिए और लगातार ये नहर चलनी चाहिए, नहीं तो किसान बर्बादी की ओर है। ये देख लिया पूरा हिसार जिला सूखा की ग्रस्त में है और हम तो यही मांग करते हैं इसकी स्पेशल गिरदावरी करा के जल्द से जल्द किसानों को 50,000 रुपये कम से कम एकड़ मुआवजा दिया जाए। तो आपकी मांग है कि मुआवजा दिया जाए। तो कहते हैं कि नौजवान ना खेती नहीं करता, फैक्ट्री में जाना पसंद करता है। और आपके आसपास में देखो गांव में और ये फैक्ट्रियों की तरफ, गुड़गांव की तरफ, फरीदाबाद की तरफ लोगों ने कूच किया, वह गाड़ियाँ चलाते हैं। खेती क्यों नहीं करता जब उसके पास खेती की ज़मीन है? खेती करे कैसे जी? हालात देख लो आज यहाँ के पानी का नहीं है। मुख्यमंत्री कह तो रहे हैं जन संवाद, मैं तो कहूँ यो जन संवाद था। पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री देखा है भाई, नहीं तो बिजली पानी भागते चलिया कर जब मुख्यमंत्री जावे। इस यहाँ का हिसार का भी MP पहले जट तो दोषी वो है, जिला अध्यक्ष, यहाँ के विधायक, कौन से ने भी अगर कोई ये मुद्दा उठाया हो तो वोट लेने तो लोगों को आ जाते हैं। और सबसे मेन गलती तो ये जमींदारों की है, जब उनका आगे भाजगे उनका भाज रहे हैं। ईब अगर हमारा MP ने कोई ये सवाल उठाया हो तो सबसे पहले प्रश्न तो इस हिसार MP का था, भाई मुख्यमंत्री साहब हिसार के अंदर सूखा पड़ रहा है, बिल्कुल लोगों की फसल बर्बाद हो रही है, दिखाना चाहिए था नहर पर ले जाके ना, ये नहर में पानी देखो। मुख्यमंत्री आ रहा है, जन संवाद कह रहे हैं, भट्ठा बिठा दिया, ये देख लो जमींदारा का जो हाल है। फिर ये जिला अध्यक्ष बना बैठा है, ये कहो पढ़े लिखे विज्ञान वो कर गया, क्या क्या विज्ञान कर गया। यो कमिश्नर रहा है, DC रहा है, इसने यो एक उनबेरा जीदा का। आज जमींदार ने फिलहाल किस चीज़ की जरूरत है? फिलहाल तो पानी की और बिजली की जरूरत है और ये सूखा घोषित करवाने की थी। वो फोन देख रहा है मुख्यमंत्री जब बोलन लग रहा है। और जिला अध्यक्ष है वो नू करे बैठा है, विधायक नू बैठा है, और हमारी मांग फिर उठाओगा कौन? तीनों मुद्दे ही बैठे थे। कौन से ने नानोंदाला विधायक ना, हस्सी का विधायक ना, बरवाड़ा का विधायक ना, शर्म आनी चाहिए। अगर जब उन कौन से में भी जब शर्म का बीज हो तो उन अगर जब कौन से ने भी तो पानी की और सूखा की अगर बात भी करी हो तो मुख्यमंत्री था। लेकिन मुख्यमंत्री को तो वो बताएंगे। मैं पूछ रहा हूँ, वोट लेने आएंगे तो ये सब कहते हैं हम किसान के बच्चे हैं। हाँ बिल्कुल कहते हैं, ड्रामे करा है। एक तो छोटू राम का वो कर रहा है, मैं नाती हूँ, उसका बाबू सारी उम्र सारी राजनीति वो कर गया। ईवीओ है, DC था, लोगों का आस थी, हमने भी बड़े चाहो तो वोट दिया था। अग भाई DC रहा हो रहा, अफसर पे दबाव होगा, काम करेगा, लेकिन हमने नू थोड़ा बेरा था भाई यो इसने इन मारे हालात संवाद में अपना हक की आवाज उठाओ था, उते तो गिरफ्तार करवा दे ही है। जो मुख्यमंत्री था, जो मुख्यमंत्री का समय अपना हक की आवाज उठाओ नहीं, उते तो कही ठा और गिरफ्तार कर लियो तो दूसरी पार्टी का है। हम अपनी हक की आवाज ठान उसका चल लाएंगे तो हमने तो घर तक निकल दे जितना पल्ला गिरफ्तार करवा दे है। क्या नाम आपका? कृष्ण कुमार जी। आप भी खेती करते हैं? हाँ जी। कृष्ण, मुझे बता कि बहुत इलाका ऐसा भी लग रहा है, कुछ सूखा है, हाँ। त्रेड़ फट गई। त्रेड़ तभी फटती जमीन में जब पानी लंबे टाइम तक नहीं हाँ मिले। जी। कुछ इलाका ऐसा कि हरा दिख रहा, हाँ जी। धान तो खड़ा दिख रहा, कोई रोड से जाएगा तो दिखेगा कि बहुत अच्छी फसल खड़ी। उसको कैसे देखते हो, वो हरा जो खड़ा? हरा तो दिख रहा है जी, हरा उसमें है तो नहीं कुछ भी। बीमारी है रही बहुत ज्यादा, कीड़े की शिकायत है, ऊपर से सफेद बैल काटी, बैल नहीं निकालेगी जी, हरी हरी दिखेगी जी, वो बैल नहीं निकालेगी जी। सबसे बड़ी समस्या यह होगी जो सबसे बड़ी समस्या सबसे ये बड़ी है। समस्या ये है। खर्चा लग चुका, खर्चा तो बाल लिकड़ेगी नहीं, हाँ जी, तो फिर होगा क्या किसान का? क्या मांग करते हो सरकार से? फिर तो आत्महत्या करनी पड़ेगी जी, और क्या करना पड़ेगा। सरकार से मांग है जी, मतलब उचित मुआवजा दिया जाए। 50,000 रुपये किला ठेका, 25,000 खर्चा, 75,000 रुपये लग चुका है जी। बाढ़ भी पड़ रहे हैं और भी घर में खर्चे हैं, कैसे गुजारा करेगा जमींदार? मैं एक और पूछ रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा क्या जाओ। ये जो अभी जैसे वीडियो हम डालते हैं खेती पे, हाँ जी। कि नरमा खराब हो गई, हाँ जी। ये सुंडी आ गई, हाँ बहुत जगह मतलब सूखे के कारण फसल खराब हो गई, जैसे जी। अब ये डालेंगे। जी। बहुत अंधभगत आके ये कहते हैं, जो नौकरियां करते हैं, जिनके घर में सरकार की आमदनी है, हाँ जी। वो ये लिखेंगे कि इसमें मोदी की क्या गलती है, इसमें खट्टर की क्या गलती है। और गलती किसकी है जी? और ये एक बात बताओ, जब हमारा मुद्दा ही है, मुख्यमंत्री है, हमारा सब कुछ है, और कौन करेगा इसका? अब हम DC साहब से कर रहे हैं, प्रशासन से कर रहे हैं। पहली बार मैं इतना बड़ा हो गया, 40 साल का, मैंने पहली बार ऐसा देखा है। नहीं बाजी पानी बाजदा अंडा करे मुख्यमंत्री आवे जिन इलाके में। क्या नाम आपका? सुरेश नंबरदार है। आप भी खेती करते हो? हाँ खेती करते हैं जी। नंबरदार जी एक बात बताओ, आप तो प्रतिनिधि हो, गांव का प्रतिनिधित्व करते हो एज ए नंबरदार, ठीक है। आप 5 साल के लिए चुने गए, आप लंबे टाइम के लिए हो, तो आपसे भी मुख्यमंत्री का कोई संवाद नहीं हुआ क्या इस बारे में? नहीं हुआ जी, मौका नहीं गए थे जी, हमें मौका ही नहीं मिला हमें बोल। तो आज मौका है, मीडिया के माध्यम से शायद लोगों को पता चल सके, तो क्या कहना चाहो? आज मौका है जी, आप एक बार तो इस फसल का नहीं देखो जी, एक बार वीडियो करवाओ आप एक बार की तरफ देख लिया। हाँ हाँ, ये हरी डाली खड़ी जी थोड़ी बहुत, इनमें धोली बैल निकलेगी, कोई बैल नहीं निकलेगी। बाकी खराब हो गया जी, किसी थी 50,000 रुपये किला ठेका ले रखी, किसी थी 55,000 ले रखी है, किसी थी 60 भी ले रखी है, जिसका पानी अच्छा है जी। तो उसमें कुछ भी नहीं जी, 30,000 रुपये 25,000 रुपये खर्चा हो लिया।
कुछ भी नहीं, जमींदार आखिरी में फांसी खानी पड़ेगी जी, कुछ भी हो। तो दोस्त नाम बता दो अपना। मेरा भाई संदीप नाम। संदीप, जो भी ये जो धान है, कौन सी किस्म का धान है जो खराब हुआ? ये भाई साहब ये परमल धान है, ये आता है 10 दिन पहले कटना शुरू हो जाएगा। आज के बाद 10 दिन बाद में कटना शुरू हो जाएगा। हाँ जी। तो अब इसमें कोई बाल नहीं, कोई वो नहीं, तो फिर कैसे क्या करोगी? बैल तो जी इसमें आवे को नहीं जी, ये धान बिल्कुल खराब हो गया। ये मैंने ठेके ने ले रखी 35,000 रुपए किला और 20,000 रुपए इसके ऊपर खर्चा है। 20,000 रुपए खर्चा आ गया। हाँ जी। और खुद की मजदूरी? खुद की मजदूरी तो लगा तो करीबन 80,000 रुपए सारा खर्चा बैठा है। अगर मजदूरी जोड़ो आप हाँ रोजाना की। मुझे ये बताओ, ये धान अगर मौसम ठीक होता, पानी सूखा न होता, पानी ठीक मिलता, तो कितनी लंबाई हो जाती इसकी? इसके जी करीबन आप 4 फुट मान लो, 4 कर 5 फुट। 4 फुट हो जाती। और अभी तो जी 1-1.5 फुट है जी। तो नुकसान है हाँ जी। बहुत बड़ा। तो सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम जी यही मांग करते हैं, सरकार हमको अच्छा मुआवजा दे, सूखा घोषित करे, नहर में पानी नहीं है जी बिल्कुल। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे कि बड़ा नुकसान है किसान को, तो सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार को यह मांग है जी, टाइम पर तो अपना यहाँ 1 वार्ड माइनर है जी, इसमें जल्द तो पानी छोड़ा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमको मुआवजा मिले। तो आपका क्या नाम है? मेरा राजवीर जी। तो राजवीर, खेती करते हो? हाँ जी। कितने एकड़ की? 3 किले। 3 किले। हाँ, क्या लगाया हुआ है? धान है जी। धान है। हाँ। तो पानी कैसा है यहाँ पे जमीन का? पानी जमीन का हल्का पानी है जी, और नहर का पानी इतना कम आवस है। रात के बार हो जी कि पाइप लग जी कि मुँह कम हो जी। पाइप लग जाए मतलब? हाँ। पानी चोरी हो जाता? पानी चोरी हो जी हमारा। पानी चोरी हो जाए। हाँ। तो मुख्यमंत्री भी आया था आपके इलाके में संवाद करने? मुख्यमंत्री ने कोई समाधान को नहीं किया जी, किसी बात का भी मारा। पानी ये और बंद करवा दिया जिस दिन आया। पानी बंद करवा दिया? हाँ, नहीं तो इसमें रबजाई में पानी चल रहा था उस दिन का, 2 महीने हो गए थे, और वो आया उस दिन पानी और बंद करवा दिया हमारा। तो क्या कहना चाहोगे मुख्यमंत्री को? हम तो जी रिक्वेस्ट करना चाहूँ, हमारा पानी छोड़ देर मरे थोड़ा फसल का मुआवजा दुआ दी, थोड़ा बहुत जो खराब बीज है उसका। खराब है उसका? हाँ, हम नहीं चाहते भाई हमने बेफालतू दुआ दे, जो हमारा खराब बस नहीं उसका दुआ दे। ये बता देते हैं कि हरियाणा के जो हालात हैं, हरियाणा के 11 जिले ऐसे हैं जिनमें बाढ़ आई और बाढ़ से तबाही मच गई, पूरी फसलें बर्बाद हो गई, लोगों की ढाणियाँ बर्बाद हो गई, लोगों के ट्यूबवेल बर्बाद हो गए। 11 जिले ऐसे थे, वो भी हमने आपको रिपोर्ट जनमंच की दिखाई थी। और बाकी 11 जिले ऐसे हैं जहाँ सूखा है। और ये सरकार की नीतियाँ, जो लोग कमेंट करते हैं ना कि इसमें सरकार की क्या गलती है, तो सरकार की गलती है कि 11 जिलों में बाढ़ आई तो उसके पानी को यहाँ कैसे भेजा जाता, और ताकि किसान की फसल बर्बाद होने से बच जाती। इसके साथ में अगर कीड़ा सुंडी कुछ भी बीमारी आती है तो वो किस कारण आ रही है उसको भी सरकार ही चेक करेगी। सरकार की नीतियां ही गड़बड़ है जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। और अब सब कुछ हो भी चुका है तो किसान जो अन्नदाता है, उसके साथ में मजदूर है जो इसमें धान की कटाई में, धान की लगाई में जो मजदूरी करके खाता है, तो किसान मजदूर को अगर बचाना है, जो इस देश की नींव है, तो विशेष गिरदावरी करवा के इस इलाके में मुआवजे का प्रबंध किसानों के लिए करना चाहिए ताकि वो बच सके। नहीं तो किसान जो कह रहे हैं कि वो आत्महत्या भी कर लेंगे, और लंबे टाइम से लाखों किसानों ने आत्महत्या की है। कुलदीप कुछ बोल रहे। एक जो 12 तारीख को किसान सभा सूखा घोषित करवाने के लिए हिसार में बहुत बड़ा प्रदर्शन कर रही है, और हम खरडाली पूरा उनका पूरा समर्थन करते हैं, और हम यहाँ से बहुत ज़्यादा संख्या में जाएंगे, और हम डीसी साहब को आग्रह करते हैं और इस एक्शन हासिल को किसान यो माथुर को जे जल्द से जल्द पेटवाड़ माइनर में पानी छोड़ दें, नहीं तो हम पूरे इलाके के आदमी इकट्ठे होकर एक्शन ऑफिस के बढ़ने का आगे धरना ला देंगे। जल्द से जल्द हमारी इस पेटवाड़ माइनर में पानी आना चाहिए। तो जनमंच के साथ आप बने हुए थे नई अपडेट के साथ, क्योंकि जनमंच ज़मीन की बात करता है और पूरे इलाके में सूखा है तो हिसार के अलग अलग हिस्से से आपको रिपोर्ट कर रहा है कि किसान अगर बर्बाद हो गया तो इस देश को बचाने वाला कोई बचेगा नहीं। इसलिए सरकार को, और सरकार ही क्या, जो मुख्यमंत्री जो जनसंवाद करती फिर रही, जनसंवाद का मतलब है लोगों की समस्याओं पर बातचीत करना। और लोगों की मुख्य समस्या क्या है, मजदूर की समस्या क्या है। आशा वर्कर हड़ताल पर बैठी है, मजदूर को नरेगा में दिहाड़ी नहीं मिल रही है और किसान की फसल बर्बाद हो रही है। संवाद तो उस पर करना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री से लोग संवाद करेंगे जब वो वोट मांगने जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो जनमंच यहाँ पर धान ना लगाओ, धान ना लगाओ। धान कैसे नहीं लगाए, जो आ रखा है नीचे बारिश होती नहीं यहाँ पे।
धान नहीं लगाए तो फिर मजबूरी है हमारी, दबाव हो जाती है। मजबूरी है जी। कैसे स्कूल में जाओगे, कैसे कैसे क्या पढ़ेंगे, करेंगे कैसे जी हम? क्या खाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्या कराएंगे? खाएंगे, कैसे खर्चा निकालेंगे, क्या क्या करेंगे? क्योंकि हम ये बता देते हैं, जो किसान है, किसान का जो सारा ही खर्च है, किसान का खर्च उसकी फसल से निकलता है और 6 महीने वो खर्च लगाता है, मजदूरी लगाता है, और उसके बाद जब पैदावार होती है तो उसी से अपने भात, छूछक, बच्चों की फीस, इलाज का खर्चा सभी उस फसल से निकलता है। और वो फसल ही बर्बाद होगी तो 2 मार होती है, उसका खर्चा भी लग चुका है और पैदावार भी खत्म हो चुकी है, और जो और खर्चे लगने परिवार के वो भी लग रही है। तो जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ, नई विशेष रिपोर्ट के साथ फिर हाजिर होंगे।